आज बाल दिवस पे बाबा के सभी बालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बाल को दीदी ने भी बताया, मुझे तो याद नहीं था। बचपन निकल गया तो बाल दिवस भी भूल गए। भाई दूज की भी सबको मुबारकबाद हो। थैंक यू। तो बाबा की मुरली का ये गीत है, जैसे बाबा से सर्व संबंध हमने जोड़े हैं ना, बाबा से भाई का संबंध भी आज निभा रहे हैं। और बाबा की वजह से ही, बहनों की वजह से ही हमारी ज़िंदगी में जो मुस्कुराहट आई है, तो गीत वही है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया है ना। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। नजरें झुक गई जुबान न बोली, नजरें झुक गई जुबान न बोली, मैं तो बस मेरे बाबा की होली, मैं तो बस मेरे बाबा की होली। मुझे क्या कैसे बताऊं, नैनों ने सब बता दिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। मेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। पूरी हुई जो दुआ थी मांगी, पूरी हुई जो दुआ थी मांगी, मिट रही माया की आंधी, माया की आंधी। पल में जीवन बदल के मेरा, पल भर में जीवन बदल के मेरा, दैवी गुणों से सजा दिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। खुद ही बनाया, खुद ही गाया। के जो बाबा गीत सुनाते हैं ना, 2 लाइन गीत की जो मुरली में आती है, तो वो बाबा उस पर पूरी मुरली चलाता है ना, कि इसका मतलब क्या है। लेकिन उसका पूरा विस्तार अगर गीत वैसे सुने तो कुछ शब्द और हैं, लेकिन जतिन भाई ने अपना बनाया, अपना लिखा, उनके शब्दों को पूरा चेंज किया और अपनी आवाज में उसको गाया। तो बहुत बहुत सुंदर है। अभी कोमल दीदी आएंगे। कोमल दीदी अपने 14 नवंबर का और बाल दिवस का महत्व बताएंगे। कोमल दीदी के लिए तालियां, क्योंकि बहुत कम शॉर्ट पीरियड में हमारे बीच में आते हैं, है ना। जलंधर सर्विस करते हैं, वहां से यहाँ आते हैं, जब भी आते हैं बाबा के घर में जरूर आते हैं, और आते ही इनको सेवा तो मिल ही जाती है, चाहे बोलने की, किसी को प्रोग्राम में आते हैं, चाहे बोलने की, चाहे स्टेज की। लेकिन बहुत सुंदर बाबा की निमित्त आत्मा जो बनी है, यहाँ भी संभालते हैं और तेजबा कॉलोनी की जिम्मेवारी भी संभालते हैं। कोमल भाई। ओम शांति। ओम शांति। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सबको पता ही है कि बच्चों से सबको बहुत प्यार होता है। आज भी कोई छोटा बच्चा आ जाए तो घर में भी इतनी चहल पहल हो जाती है ना, एक खुशी की लहर सी छा जाती है।
और आज भी चाहे गवर्नमेंट है, चाहे माँ बाप है, हर एक का यही एम होता है कि बच्चों को अच्छा जो है आगे बढ़ाया जाए, उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो हमारे देश का, हमारे अपने पेरेंट्स का, सोसाइटी का और अपने आप का भी एक नाम जो है वो रोशन करें। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के दिन को भी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उनका भी बच्चों के साथ बहुत लगाव था। तो एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। जिंदगी का हर लम्हा बड़ा शानदार रहा, बचपन की छाया में जीवन बड़ा खुशहाल रहा। अपने बचपन के दिनों को एक बार याद करेंगे। बाबा की मुरली में गीत आता है ना, बचपन के दिन भुला ना देना। तो बाबा कहते हैं अपने बचपन के दिनों को कभी नहीं भूलना। और हम सब अभी बच्चे ही हैं, है ना। वैसे आत्मा तो चलो बाबा कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था में है, लेकिन बाबा के बने संगम पर तो हम सब बच्चे ही हैं, और साथ साथ स्टूडेंट्स भी हैं, यहाँ आते हैं, है ना। तो बाबा ये कुछ लाइनें इस प्रकार हैं। जिंदगी का हर लम्हा बड़ा शानदार रहा, बचपन की छाया में जीवन बड़ा खुशहाल रहा। खुश थे हम सब, कोई टेंशन, कोई चिंता नहीं थी। पता था कि मम्मी है, पापा है, देख लेंगे, है ना। गिरते गिरते जिसने उठना सिखाया, खुलकर रोना और खुलकर हंसना सिखाया। वो बचपन एक ऐसा सफर था जिस सफर ने खुश खुश रहना सिखाया। एक पल रोते थे, एक पल हंसते थे, है ना, फिर भी खुश रहते थे। तुतलाहट बोली ने बोलना सिखाया, लड़खड़ाते कदमों ने चलना सिखाया। वो बचपन शरारतों का पिटारा है। सबको वो शरारतें याद होंगी जो हमने की हैं ना, छिप छिप कर या जो भी है। जिसने नदियों सा अविरल बहना सिखाया, जहाँ माँ की ममता का आंगन मिला, जहाँ साफ सुथरा मन का दामन मिला। ये बचपन वो बचपन है जिसमें झूमता शहर और गांव मिला। ये बचपन वो बचपन है जिसमें झूमता शहर और गांव मिला। लेकिन अगर हम आज देखें तो हम देखते हैं कि हमारा बचपन आज के बच्चों से काफी बेटर था, है ना। हम एंजॉय भी करते थे, गली में खेलते भी थे। आज जो है बच्चे वो गैजेट्स में ही अपना जो है ज्यादातर समय व्यतीत करते हैं, है ना। इवन पेरेंट्स से भी बात करने का उनके पास समय ही नहीं होता। कई बार जैसे स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चों को पूछती हूँ कि कल आप आए नहीं या आपने काम क्यों नहीं किया। हम बिजी थे। पूछती हूँ कौन सा काम में बिजी थे, मतलब उनके पास कोई काम नहीं है फिर भी वो बिजी हैं। उनके पास ना अपने लिए टाइम है, ना पेरेंट्स के लिए टाइम है। उनको कोई मैसेज दिया जाए कि पेरेंट्स को आगे जाकर आपने कन्वे करना है तो वो भी नहीं वो दे पाते। तो एक पेरेंट्स और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो आज बड़ों को थोड़ा बच्चा बनने की ज़रूरत है और बच्चों को थोड़ा बड़ों को समझने की ज़रूरत है, ताकि उनके आपस जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो सके। और बच्चों को समझने के लिए हमें उनके लेवल पर जाना पड़ेगा। तो सबको चिल्ड्रन डे की, बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही भाई दूज की भी सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर कोमल बहन ने बचपन के दिन याद दिलाए हैं। तो बचपन में क्या क्या शरारतें करते थे, हाँ? क्या क्या करते थे? पूछो नहीं दीदी। हाँ? खेल क्या क्या करते थे? आज के बच्चे जो नहीं खेलते, बताओ। छूछ लिखा, पकड़म पढ़ाई, ठीक है, पकड़म पढ़ाई करते थे, खो खो खेलते थे, ऊंच नीच खेलते थे। एक बोलो ना, एक क्या, रस्सी टपनी, और ईंटें खेलते थे, और पीछो खेलते थे, अच्छे, अच्छा गिल्ली डंडा खेलते थे। दीदी ये जो सामने है ना अपने, ये ना नींव भरी हुई थी, और मतलब नींव नहीं थी, कोई मिट्टी नहीं थी, कुछ नहीं। हम इस पे भागते थे, डिस्क थ्रो खेलते थे। इसके जो नीचे उतरा आउट। जो नीचे गिरा आउट। बड़ी चोटें भी खाई हो। देखो ये गेम्स, ये प्ले जो खेलते थे ना हम, आज बच्चों में नहीं है। वो फोन पर ही है। वो बाहर प्रकृति को देखते नहीं है, बाहर की प्रकृति के साथ एंजॉय नहीं कर पाते। आज की जनरेशन नहीं करती, तो आने वाली जनरेशन में क्या होगा, थोड़ा ये देखिए। तो कुछ हम भी इतने केयर हो गए, इतने वो हो गए कि नहीं,
पहले होते थे ना 5-6 बच्चे हैं कोई बात नहीं, एक आधा रोटी नहीं भी खाती पता नहीं चलता था, है ना, एक आधा कहीं गुम भी रहता था सारा दिन पता नहीं चलता था। लेकिन आज तो एक क्या है, एक भी 1 घंटा मिस हो जाए कहीं तो कितने रह गया, कितने रह गया। और कहीं भी जाना है ओझल होने ही नहीं देते आंखों से हम उसको, क्योंकि है ही एक है ना। तो पहले तो इतनी परवाह नहीं होती थी, यहाँ खाए वहां खाए कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे पलते थे ना बच्चे। और आजकल तो समय बदल गया और समय के साथ साथ हमें भी बदलने की आवश्यकता है। और हमें बदलने के लिए बाबा रोज नई नई पॉइंट्स, नई नई मुरलियों में शिक्षाएं देता है, बच्चे क्या करना है और कैसे करना है। हमने अपना बाल दिवस बहुत अच्छे से, बचपन बहुत अच्छे से बिताया और आज भी हम बच्चे हैं। आज क्यों बच्चे हैं? क्योंकि हम बाबा के बने हैं, माया से भी बचे हुए हैं और बाबा की गोद में भी खेल रहे हैं, इसलिए दोनों बच्चे हैं, इधर से बच्चे उधर से बचे हुए। तो इसलिए माया से बचे रहे, इसलिए आत्मिक समृद्धि का तिलक बाबा रोज हमें जो देता है उसका ही यादगार आज भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। और भाई दूज का जो महत्व बताते हैं, जो अपने तो यहाँ तिलक भी सुबह को लगाते हैं, है ना, सारा राखी का त्योहार का भी सुबह सुबह महत्व होता है। लेकिन जो और आउटर साइड जो सिटीज है उसमें क्या शाम को जो दूज जो करवे पे चांद की पूजा करके माताएं बहनें जो व्रत खोलती हैं, वैसे ही बहनें उस दूज को, उस चांद की दूसरे दिन की अमावस के तीसरे दिन जो आता है जो भाई दूज, तो उस लकीर को देखकर ही पहले उसकी पूजा करने के बाद ही सारे भाइयों को तिलक लगाया जाता है। लेकिन ज्ञान के महत्व से अब हम अगर समझें तो हमारा जो संबंध है वो बाबा के साथ है। तो बाबा ने हर संबंध को निभाया, पिता भी बना, माता भी बना, भाई भी बना, है ना, साजन भी बना, बच्चा भी बना। और 3 रूप तो उसके है ही है, बाप, टीचर और सतगुरु, तीनों ही रूप से हमारी वो पालना करता है। लेकिन जिस दिन, जिस त्योहार का दिन महत्व होता है उस दिन उस संबंध का महत्व होता है। आज अगर वो भाई दूज के रूप में, भाई के रूप में खड़ा है, तो भाई के रूप में भी हमारी रक्षा करने के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि भाई के बिना और बहन के बिना कोई भी संबंध पवित्र नहीं रहा। और बहन और भाई का प्यार ऐसा है, कहते कहीं भी एक को चोट लगते दूसरे को दर्द जरूर होता है, चाहे वो बताए नहीं लेकिन महसूस जरूर होता है, क्योंकि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई, दूरियां ही कुछ ऐसी बन गई कि नहीं समीप आ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो दर्द आज भी एक दूसरे को खींचता है। तो बाबा ने हमारे साथ वो संबंध जोड़ा, हमने आत्मसमर्पण करके उसके साथ संबंध जोड़ा। अगर सिर्फ वही निभाता रहे तो संबंध तो निभेगा नहीं। क्या होता है, वो भी निभाए, है ना, हम भी निभाए, थोड़ा कहते ना तुम बदलो थोड़ा हम बदले तो जीवन अच्छा हो जाए। बाबा ने अपनी पूरी कोशिश की, बाबा हमें अभी भी परिवर्तन करने में पूरी मेहनत कर रहा है ना। सन 1936 से 37 से वो हम पे मेहनत ही करता है। और हम कब आए? 2 साल पहले, 4 साल पहले, कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल पहले ज्ञान में है, तब से हम उसकी मेहनत का ले ही रहे हैं। और किसी दिन तो ये एक तरफ रिश्ता लेता रहे, वो रिश्ता नहीं होता ना, रिश्ते का देना होता है। तो देना क्या है हमें? बाप समान बनना, बाप समान कर्मातीत बनना, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना। तो जो दूसरे नंबर पे ब्रह्मा बाप ने जो संबंध निभाया बड़ा होकर, कि बड़े की छत्र छाया निभाता है, तो जब बड़ा होकर वो निभा रहा है तो हमें भी उसके समान बनकर उस संबंध को पूर्ण करना है। अब कमी उसकी तरफ से नहीं है, कहाँ से है? हमारे से है। वो तो अव्यक्त हो गया, निराकार देखे तो वो है ही सदा। अरे बाबा ने कहा मैं तो हूँ ही सदा वैसा, तुम ऊपर नीचे होते हो, हम होते हैं ना। कोई स्थिति आई, परिस्थिति आई, आत्मा का लेवल डाउन, है ना, बाबा ने फिर याद दिला दिया, कोई अच्छी क्लास सुन ली, किसी की योग कमेंट्री सुन ली, फिर स्थिति में टिक जाते हैं। हाँ, बड़ा नशा चढ़ जाते हैं आत्मक स्मृति का। और थोड़ा सा किसी ने और बाहर जाके घर जाके कुछ कह दिया तो आत्मा फिर अप डाउन कौन कर रहा है? अप डाउन कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। और ये अप डाउन कब खत्म होगा? आप देखो जब सीढ़ियों में अप डाउन करते हैं, थक जाते हैं ना, तो आत्मा भी सारा दिन यही करके क्या करती है? थक जाती है। फिर हम रात को सोचते हैं अब योग तो बहुत किया था आज,
आधा घंटा योग किया, कमेंट्री, और क्लास भी बहुत अच्छी सुनी थी, लेकिन शाम को रिजल्ट देखी तो स्थिति तो है ही नहीं। स्थिति तो वही थी भाई, देखा तो किसी ने कुछ कहा और वो खत्म, है ना। तो इसलिए हम अपने लेवल को उठाएं। जैसे उम्र के साथ साथ हम अनुभवी बनते जा रहे हैं, यही होता है ना। अब 50 साल के अनुभवी हो गए, अब किसी की 60 साल की उम्र है, क्या कहते हैं, पहले इन बातों का नहीं पता था, अब हम अनुभवी हो गए। ज्ञान काल में चाहे अज्ञान काल में, बाहर दुनिया में भी कोई बात पूछता है तो क्या कहते हैं, अब चीज का अनुभव हो गया, इन बातों का हमें पता चल गया। तो बाबा कहते हैं अब ज्ञान में भी हमने अपनी आत्मा के लेवल को क्या करना है, बढ़ाना है। अब वही नाज नखरे बचपन वाले तो नहीं चलेंगे, कि चलेंगे, अभी भी नहीं चलेंगे। पहले करते थे बाबा के साथ, जैसे बाबा ये काम कर, नहीं तो हम नहीं मुरली सुनते, बाबा कहता कर देता हूँ भाई, मुरली में तो रोज आना, और वो चल कर देता है, बाबा ये पूरा कर देना, बाबा ये काम कर देना, बाबा कर देता था। और अब जब अनुभवी बन गए, 5 साल के बाद जब बच्चा चलने लग गया तो माँ बाप ने हाथ छोड़ दिया वाला, उंगली ऊपर कर ली, अब अपने आप चलो। अब क्या करता है बच्चा, चलता है, 4 कदम चलता है और गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है। हम ये तो नहीं कह सकते गिरता चलता है तो उसको गोद में लेके चले, हम देखते हैं वो गिर रहा है, संभल जाएगा, चलते करते करते वो चलना सीख जाता है। तो बाबा ने भी हमें ऐसे कर दिया, छोड़ दिया, बच्चे अब खुद चलो। अब हम सोचते हैं हम पहले जैसे दीदी प्यार करते थे ना, वैसा नहीं, और पहले जिन्हें ना खिलांदे सी टोली दिंदे सी, वो नहीं। अब दीदी को ओम शांति बोलते, अब 50 बच्चे खड़े, बेचारे एक की ओम शांति का जवाब नहीं हुआ। अब पहले वर्ग दीदी नहीं रहे, है ना, पहले वर्ग नहीं, पहले वर्ग का मजा नहीं। अब बाबा कहते हैं अब बच्चे वही चीज तुम्हें अनुभव नहीं करनी, अब तुम दूसरों को अनुभव कराने वाले बनो, है ना। जब बड़ा भाई होता है ना और छोटा घर में एक और बच्चा आ जाए तो क्या होता है, सारा टेंशन छोटे में होता है। बड़े का फर्ज क्या हो जाता है, छोटे का ध्यान रखना। अब हम सब कौन है, छोटे, हम सब कौन है, हाँ, छोटे के बड़े हो गए। बाबा के सामने बच्चे हैं, लेकिन अपने उम्र के हिसाब से, ज्ञान के लेवल के हिसाब से हम बड़े हो गए। अब दूसरों के लिए दर्शनीय मूर्त बन गए, दूसरों के अनुभवी मूर्त बन गए, दूसरों को अनुभव कराने वाले बन गए, इसलिए दूसरों को देने वाले बन गए। अब ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो आए और वो मुझे दे, नहीं, मुझे देना है। क्यों, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, ठीक है ना। भले वो भी मेरे साथ 20 साल हो गए ज्ञान में, मुझे उसको भी 10 साल हो गए, लेकिन उसका ज्ञान का लेवल नहीं बढ़ा, लेकिन मुझे तो बढ़ाना है ना, मुझे तो आगे बढ़ना है ना, कि मुझे भी वही कमी रहना है। जैसे आज बाबा ने कल कहा था, ईर्ष्यावश पहले मैं नहीं, ब्रह्मा बाप समान बनना है, ईर्ष्यावश नहीं, है ना। परिवर्तन करने में पहले मैं, तो इसलिए उस मैं को पहचाने, परिवर्तन की मैं को पहचान कर हम अपने आत्मिक स्वरूप में टिक जाएं। इसलिए ये टीका, पंजाब में बोलते हैं टीका और वहां बोलते हैं तिलक हिंदी में, है ना। तो इसलिए उसको टीका लगाना माना टिक जाना, क्योंकि वो टिक जाता है ना, यहाँ आत्मा का तिलक लगता है, तो टिक जाना, स्थिति में टिक जाना। 2 टीके लगते हैं, टीके भी 2 लगते हैं, एक यहाँ लगता है एक बाजू में लगता है, और दोनों बड़े पावरफुल होते हैं, है ना। तो इसलिए इस स्थिति में टिकना अर्थात अपनी आत्मिक स्मृति में सदा रहना, और जो आत्मा आत्मिक स्मृति में रहेगी उसकी निशानी वो सदा कैसे रहेगी, कैसे सिक्के उसके नीचे नहीं गिरेंगे। कभी प्रैक्टिस, कभी गेम कराएंगे, यहाँ सिक्के रखा के, क्यों बहुत सिक्के पड़े मेरे पास, यहाँ सिक्के रखा के, है ना, यहाँ से वहाँ ऊपर वाले हॉल में कराएंगे, यहाँ से वहाँ तक जाए और वहाँ से वापस आए, जिसका सिक्के गिर गए, जैसे बाबा बोलते हैं जिसके वो कद्दू गिर से सिर से निकल गया, गिर गया, वो आत्मिक स्मृति में नहीं, तो उसकी निशानी होगी वो सदा खुश रहेगा। दूसरी वो सदा हल्का रहेगा, खुद भी हल्का और दूसरों को भी हल्का रखेगा। हल्का माना उसको कोई बोझ नहीं होगा, क्योंकि किसी आत्मा के आने से ना ऐसे होता है, बोझ अनुभव होता है, इसको कहाँ बिठाए, इसको क्या देवे क्या ना दे, ये नाराज ना हो जाए, क्योंकि यहाँ बुद्धि में फंसा होता है, ये इसकी नेचर थोड़ी सी ना नाराज ना हो जाए, है ना। और हमें खुद भी रहना है
और अपनी नेचर से दूसरों को भी हल्का रखना है। और ये हमारी स्थिति की परिभाषा है। जितना रहेंगे हल्के उतने बनेंगे बाप समान। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो बाबा के साथ संबंध जोड़ने की और उस संबंध को निभाने की। ओम शांति। आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का हो, मस्तक पे मेरे विजय का। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। सारे सवाली झूठी खुशी अंदर से खाली। दुनिया में सारे सवाली झूठी खुशी अंदर से खाली। झोलियां हम भरने लगे आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का हो, मस्तक पे मेरे विजय का। जब से बने हम तुम्हारे, रंग गए सांझ और सकारे। जब से बने हम तुम्हारे, रंग गए सांझ और सकारे। प्यारे नजारे मिले आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का हो, मस्तक पे मेरे विजय का। सबको बुलाए, पास लाए प्रभु से मिलाए। दिल
कहे कि सबको बुलाए, पास लाए प्रभु से मिलाए। बेहद की खुशी मिले आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय का। जग के कांटे फूलों की माला बनाई, चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई। बीच भंवर में डूबती नैया, बीच भंवर में डूबती नैया, तूने पार लगाई। चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई। ज्ञान चंद्रमा तूने कर दी धरती पे
बनाई। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ न लूं। तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। एक पल भी मेरी नजरों से जो तू ओझल हो, हर तरफ मेरी नजर तुझको पुकार आती है। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ न लूं। तेरे सहरे की महकती हुई लड़ियों के लिए अनगिनत फूल उम्मीदों के चुने हैं मैंने। वो भी दिन आए कि उन ख्वाबों की ताबीर मिले, तेरी खातिर जो खुशी ख्वाब बुने हैं मैंने। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ न लूं। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय का। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। खुशी अंदर से खाली।
दुनिया में सारे सवाली, झूठी खुशी अंदर से खाली। झोलियां हम भरने लगे आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय का। जब से बने हम तुम्हारे, रंग गए सांझ और सकारे। जब से बने हम तुम्हारे, रंग गए सांझ और सकारे। प्यारे नजारे मिले आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय का। सबको बुलाए, पास लाए प्रभु से मिलाए। दिल कहे कि सबको बुलाए, पास लाए प्रभु से मिलाए। बेहद की खुशी मिले आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया, नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। सारे सवाली, झूठी खुशी अंदर से खाली। दुनिया में सारे सवाली, झूठी खुशी अंदर से खाली। झोलियां हम भरने लगे आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय